तो जो लोग इंडस्ट्री में हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अब अलाप सलाम उनसे चार्ज करिएगा तो आपकी इमेज और जम्मू कश्मीर की इमेज बहुत खराब होती है। कभी कभी वीडियो में देखता हूं, भाई आप ठीक है, सीजन आ गया 10% बढ़ा लीजिए, 15% बढ़ा लीजिए। लोग कहते हैं साहब यहाँ तो कमरा ही नहीं। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी, और जो लोग आते हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन के जाए, जा करके कहें कि नहीं साहब, और ये सच है कि यहाँ का कॉमन मैन, उसमें जो आतिथ्य भाव है, जिस तरह से उन लोगों का स्वागत करता है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ का जनरल कॉमन कश्मीरी है, उसके खून में स्वागत का जो भाव है, मैं समझता हूँ वो देश दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और ठीक कहा कि पोटेंशियल अनंत है, असीम। कन्वेंशन यहाँ भी दुनिया भर के हों, क्या यहाँ के लोग जानते हैं, वो 50 साल से आदमी के पास था, 60 साल से। बड़ा प्रयत्न करके उसे अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ले लिया और उस पर काम हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि आज नहीं 4 साल बाद दावोस से ज्यादा संख्या में लोग श्रीनगर आएंगे। ऐसा सेंटर टट्टू ग्राउंड में डेवलप होगा। अभी विस्तार से मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि इनिशियल स्टेज है। दुल्लू साहब और उनकी पूरी टीम उस पर काम कर रही है। भारत सरकार का उसमें पूरा सहयोग है। प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत दोनों यहाँ की यूनिक है और यूरोपियन देशों के अनेक डेस्टिनेशन से कहीं ज्यादा बेहतर है। यहाँ मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन के रूप में उसकी ब्रांडिंग हम नहीं कर पाए। तो पहली जरूरत है कि मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन यही है, इसकी ब्रांडिंग में आप सब चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, और टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो हमारे अफसर हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं इस आयोजन के लिए। लेकिन इस आयोजन में जो सुझाव हमें, उनको हम समय सीमा के भीतर इम्प्लीमेंट करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। केवल सम्मेलन कर लेना, हमारे देश में भाषण देना बहुत अच्छा आता है सबको, और आजकल बहुत मेहनत नहीं लगती है, पढ़ना है नहीं, सब कुछ उपलब्ध है। 10 मिनट में डेटा लीजिए, बोल दीजिए, लोग कहेंगे अरे से बहुत जानकार है। ऐसा नहीं, इसको जमीन पर हम कैसे उतारें, ये बड़ी चुनौती है। और ये माने टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोगों से मेरी अपेक्षा होगी कि इस काम को आप अपना कर्तव्य मान करके इस काम में लगिए। निरंतर टूरिज्म डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी पर काम हुआ है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। स्टेक होल्डर्स के अनुभव, आप सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ, ये मिलकर के भविष्य उन्मुख नीतियां और जो विचारों का मंथन होगा, मुझे विश्वास है कि वो जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के कायाकल्प की रणनीति बनाने में, इसकी प्रगति में एक अच्छा रोड मैप तैयार करेगा। सेक्टर वाइज पैनल डिस्कशन रखा गया है ताकि अलग अलग तरह की चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में सभी की आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, उसके अनुरूप रिकमेंडेशंस का रोड मैप निर्मित करने में ये जम्मू कश्मीर टूरिज्म का, हमारे प्रशासन का मार्गदर्शन करेगा। ऐसे अनेक मित्र इस कॉन्क्लेव में हैं। इसी कन्वेंशन सेंटर में पिछले वर्ष मई में आयोजित G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के भी वो हिस्सा थे। मैं समझता हूं कि G20 मीटिंग जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी था। अभी जैसा ने बताया कि फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है, और ये ध्यान रखना जरूरी है, ये जो वर्किंग ग्रुप, ये मेन मीटिंग नहीं थी, ये वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी। टूरिज्म की असली मीटिंग गोवा में थी, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा श्रीनगर के मीटिंग की हुई। और मैं श्रीनगर और कश्मीर के लोगों का व्यक्तिगत रूप से बहुत आभारी हूं, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके उस आयोजन में केवल प्रशासन नहीं, यहाँ के आम आवाम ने
उस आयोजन को सफल बनाने में पूरा सहयोग किया, पूरी ताकत से सहयोग किया। आंकड़ा सब आ गया उसमें। मैं पिछले 5 वर्षों में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ढेर सारे बदलाव हुए, उसमें अनेक का जिक्र हो चुका है। कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। मोटे तौर पर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। कुछ पूरे हो गए हैं, कुछ पूरे होने वाले हैं, कुछ आने वाले भविष्य में पूरे हो जाएंगे। जब पोलो व्यू मार्केट को पेडेस्ट्रियन मार्केट बनाने का फैसला किया तो कुछ लोग जाके कहे साहब ये तो चौपट हो जाएगा व्यापार। व्यक्तिगत रूप से मैंने वहां के लोगों से बात की थी, मैंने कहा कि आपका व्यापार बढ़ने वाला है। समझाने के बाद बेचारे पहले लोग हैं मान गए। और परसों मेरे पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा साहब ये पेडेस्ट्रियन मार्केट जब से बनी है उसके पहले से 3 गुना सेल हमारी हो गई। तो मैं कहूं कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में भी श्रीनगर और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक नया आयाम स्थापित किया है। अब साबरमती रिवर फ्रंट भी है और झेलम रिवर फ्रंट भी है। साबरमती रिवर फ्रंट कंक्रीट स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस केवल मुश्ताक 6-7 का 200 कमरे का होटल नहीं, बल्कि छोटे मानवीय सभी स्टेक होल्डर्स आने वाले अतिथियों के लिए अनिवार्य क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने की जिम्मेदारी उठाने, सस्टेनेबल डेस्टिनेशन का लेवल क्या हो सकता है इसके लिए भी मुझे लगता है कि विचार करने की जरूरत है। क्वालिटी और कम्पीटिशन तो जम्मू कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री को नई ऊंचाई, नई ऊर्जा मिलेगी। वैसे हमारी संस्कृति में ये कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। इस अतिथि शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ है और टूरिज्म सेक्टर में हम अपने घर आने वाले मेहमान को मात्र कस्टमर के सीमित दायरे से अगर देखते हैं तो गलती करते हैं। हमें उसे घर का सदस्य मानना चाहिए और ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वो बार बार खुद करने के लिए उस पर भी पैसा खर्च करें। इस दिशा में सभी एक्सपर्ट से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टारगेट ग्रुप्स को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर को एक कंप्लीट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए आपसे मैं सुझावों की अपेक्षा कर रहा हूं। जो चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है वो प्रमोशन से संबंधित है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी की उम्मीद मैं आप सबसे करता हूं। पिछले 50 वर्षों के